Hello everyone, this is chapter 4, the Mughal Empire, and this is the part 2. And in my previous video, I gave the introduction about this chapter, and also we understand that what we are going to learn from this chapter. So today we will understand who were Mughals. As I already told you that it is very important chapter, and from this chapter you will understand and you will get more information about our medieval history. It is very important part because Mughal were ruled a long period in our country. So basically, the first question arises that who were Mughals, from where they come, and what is the history of Mughals. So let us understand the concept that who were Mughals. So let's start. So firstly, जैसे आपको पता ही है कि जब भी कभी हम किसी की भी हिस्ट्री जानते हैं, लाइक योर फैमिली, आवर फैमिली और सम अदर फैमिली, किसी का भी हम एग्जांपल ले सकते हैं. सो बेसिकली उसमें दो चीज़ें होती हैं, फैमिली में इंक्लूड होती हैं, मीन्स मदर एंड द फादर. Like in your previous class maybe you got the project like make a family tree. तो अगर हम एक फैमिली ट्री बनाते हैं, ठीक है, तो उस फैमिली ट्री में अगर हम नॉर्मली लेते हैं तो फैमिली ट्री में क्या होगा कि सपोज दैट ये ट्री है तो एक साइड हम लेंगे मदर और एक साइड हम लेंगे फादर. ओके, तो अब अगर हम मदर और फादर लेते हैं, लाइक दिस इज मदर एंड दिस इज फादर साइड, तो इससे ही मिलकर के हमारी क्या होगी, ये पूरी फैमिली ट्री क्या होगी, कंप्लीट होगी. सो सेम एज हियर. ठीक है, अब ये जो मुगल्स थे, मुगल्स की भी हिस्ट्री को समझने के लिए हमको उनके मदर और उनके फादर को क्या करना पड़ेगा, लेना पड़ेगा. सो हमने यहाँ पर एक मदर की फैमिली ले ली है और एक क्या किया है, फादर की फैमिली ले ली है. ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दैट कि कैसे हम इसको समझेंगे. सो ऐसा बोला जाता है कि जो मुगल्स थे वो अपने आप को कहते थे, हिस्टोरियंस हमें बताते हैं इसके बारे में कि जो मुगल्स थे वो कहते थे कि हमारे जो एंसेस्टर्स हैं या जो हमारे पूर्वज हैं, मतलब मुगल्स ऐसा कहते थे कि जो हमारे पूर्वज थे वो बहुत ज़्यादा ग्रेट रूलर्स थे और हम उनके क्या हैं, पूर्वज हैं, ऐसा मुगल्स कहते थे. ठीक है, तो फर्स्ट वी अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ मदर, आइदर द हिस्ट्री ऑफ मदर. ठीक है, ओके. तो जो मुगल्स थे उनकी मदर, फिर उनकी मदर, फिर उनकी मदर, मतलब कि इधर दादी साइड से अगर हम बोलेंगे तो ओके. तो जो ये थी, मतलब कि जो मुगल रूलर थे उनमें से जो उनकी दादी थी वो किसके खानदान से बिलोंग करती थी, वो चंगेज खान के खानदान से बिलोंग करती थी, यानी कि जो मंगोल रूलर थे. अब इनकी हिस्ट्री को हम थोड़ा-सा देख लेते हैं कि और मंगोल रूलर्स, ठीक है, तो मंगोल रूलर्स जो थे, मंगोल्स वो बहुत ज़्यादा पावरफुल रूलर्स थे. आज का जो मंगोलिया है देश, वो उसमें वॉरियर्स थे और मीन्स लड़ाकू थे और बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली थे. एंड हिस्टोरियंस ऐसा बताते हैं कि वो इतने ज़्यादा पावरफुल थे, इतने पावरफुल थे कि वो आदमियों का भी मांस खा लेते थे, मतलब आदमी को भी मार के खा लेते थे. उनका मीन्स ह्यूमन ब्लड उन्हें पसंद था. तो वो इतने ज़्यादा क्या थे, पावरफुल रूलर थे मंगोल्स. तो जो मुगल्स हैं, मीन्स उनकी जो ग्रैंड मदर या दादी जो हैं वो किसके खानदान से बिलोंग करती थी, वो जो था उनका, वो मंगोलिया थी कहीं से. ठीक है, अब जैसे ये एक फोटो है सपोज दैट, तो जो मुगल्स होते थे वो एक से ज्यादा मैरिज करते थे. तो किसी एक की बेटी जो होगी वो जो मुगल रूलर्स थे, माने जो फाउंडर थे, यानी कि जो बाबर, उनकी क्या थी, दादी.
हम कह सकते हैं थी। ठीक है? अब जो फादर थे, फादर साइड से, ठीक है? तो अब फादर साइड से हिस्ट्री हम देखते हैं तो ये किसके बिलॉन्ग करते थे, किसके एंसेस्टर्स थे ये? तैमूर। ओके, तो तैमूर मतलब रूलर ऑफ ईरान, इराक, ठीक है? ये सब अलग-अलग थे। तो आज की डेट में मीन्स इन टुडेज़ टाइम हम इसे बोलेंगे टर्की। तो ये जो है मतलब जो इनके फादर थे मुगल्स के, वो बिलॉन्ग करते थे तैमूर फैमिली से। तैमूरियन थे। तो अब यहाँ पर ये क्वेश्चन आता है कि ये तो हमने देख लिया, ओके, कि जो उनकी मदर साइड से थे, मतलब मुगल्स की जो मदर साइड की फैमिली थी वो मंगोलियन थी, और जो फादर साइड की फैमिली थी वो जो थे वो तैमूर्स थे। अब नेक्स्ट ये आता है कि जो मुगल्स थे, मुगल्स जो थे वो अपने आप को जो है वो मुगल्स कहलाना पसंद नहीं करते थे। ओके, व्हाई दे डिड नॉट लाइक टू बी कॉल्ड मुगल्स और मंगोल्स? ठीक है, ये क्वेश्चन यहाँ पर एक आता है कि वो क्यों नहीं पसंद करते थे, व्हाई, व्हाट इज द रीजन? ओके, तो अभी हमने आपको यहाँ पर बताया कि जो मुगल्स थे, उनकी जो दादी थी या ग्रैंड पेरेंट्स थे, वो जो थे वो मंगोलियन थे। सो मंगोलियंस की हिस्ट्री तो हमने देख ली कि वो बहुत ज़्यादा मतलब वॉरियर्स थे और बहुत ज़्यादा पावरफुल थे। इतना उनका दबदबा था, नाम था कि लोग उनका नाम सुन के डर जाते थे। एंड वो क्या करते थे, ह्यूमन ब्लड पीते थे और आदमी लोग को खा जाते थे, ऐसे थे वो। तो इसलिए ये एक हिस्ट्री बनी हुई है। तो मुगल्स जो थे, तो मुगल्स को मुगल्स कहलाना पसंद नहीं था, क्योंकि मुगल वर्ड जो आता है वो मंगोल से निकल करके आता है। इसलिए उनको मुगल्स कहलाना पसंद नहीं था, क्योंकि चंगेज़ खान की जो एक हिस्ट्री है वो हर जगह पे फैली हुई थी। उनका नाम था कि पावरफुल रूलर तो थे, मंगोल के वॉरियर्स थे, लेकिन बहुत ही ज़्यादा हम खतरनाक बोल सकते हैं कि आदमियों को ही मार देते थे। तो इसलिए उनको मुगल्स यानी मंगोल कहलाना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। नेक्स्ट आता है फादर, कि अब मदर्स की हिस्ट्री तो हमने देख ली है, अब फादर की हिस्ट्री हम देखते हैं। तो उन्हें जो है मुगल्स थे, उनको अगर उन्हें कोई तैमूरियन बोलता था, ठीक है, तो टिमुराइड, तो उनको ये सुनना बहुत पसंद था। उनको क्यों पसंद था? क्योंकि मुगल जो थे, अब अगर हम उनको कनेक्ट करते हैं चंगेज़ खान से, तो उनको पसंद नहीं था कि लोग उन्हें कहें कि यू आर बिलोंग्स टू चंगेज़ खान फैमिलीज़, और वो बहुत खतरनाक हैं, और मीन्स एंड सो ऑन। तो अब यहाँ पर आता है नेक्स्ट कि अब तो बचते हैं फादर, एंड फादर अगर बचते हैं तो अब उनकी ही फैमिली से बिलोंग करेंगे, तो वो अपने आप को तैमूरियन कहलाना ज़्यादा पसंद करते थे। उनको प्राउड फ़ील होता था कि वी बिलॉन्ग्स टू तैमूरियन फैमिलीज़। हमारे जो एंसेस्टर्स हैं वो जो है वो तैमूरियन है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है व्हाई? ओके, तो आपको हमने बताया कि जो मुगल्स हैं, मुगल्स से पहले जो थे वो दिल्ली बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट फैक्टर है। तो यहाँ पर उन्होंने क्या किया था, 1398 पे जो मुगल मीन्स तैमूरियंस थे, उन्होंने दिल्ली को क्या किया था, कैप्चर कर लिया था। तो इसलिए उनको बहुत ज़्यादा क्या होता है, प्राउड फील होता है यहाँ पर कि जो तैमूरियंस थे उन्होंने क्या किया, दिल्ली को कैप्चर कर लिया। बट कोई और चंगेज़ खान ने भी कोशिश की थी दिल्ली को कैप्चर करने की, लेकिन उतना सक्सेसफुल नहीं हो पाया था। सो इस तरीके से जो मुगल्स थे उन्हें जो तैमूरियन है वो कहलाना बहुत पसंद था, बट अगर उन्हें कोई मंगोल कह देता तो उन्हें बहुत बुरा लगता था। अब बट ये तो एक ब्रीफ हिस्ट्री हो गई कि मुगल्स की, ये आपको समझना बहुत ज़रूरी था, बिकॉज़ इफ यू डोंट अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ मुगल्स हिस्ट्री, देन इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ मुगल्स। क्योंकि मुगल्स ने क्या किया, वो कहाँ से आए, किस तरीके से उन्होंने रूल किया, बाकी के सारे मुगल्स और पीछे के भी मुगल्स, इन सब की हिस्ट्री को हम एक साथ रिकनेक्ट करेंगे। सो उसके लिए सबसे पहले आपको ये समझना ज़रूरी था कि हू वर मुगल्स। ठीक है, अब यहाँ पर वो क्या करते थे, वो अपनी एक वो कैसे सेलिब्रेट करते थे मुगल्स जो थे, मतलब जो
बाबर के पहले के, क्योंकि बाबर ने तो इंडिया में फाउंडेशन रखी। तो बाबर के पहले के जो मुगल्स थे वो क्या करते थे, वो अपनी एक ग्रुप फ़ोटोग्राफ्स बनाते थे और उनको जब हम देखते थे तब हमें पता चलता था कि अच्छा ये जो है ये सारा सब कुछ जो है वो किस तरीके से रिकनेक्ट होता है, मतलब जनरेशन टू जनरेशन। जैसे यहाँ पर है तो पूरी 9 जनरेशन को यहाँ पर दिखाया गया है। ठीक है? अब जैसे कि ग्रेट 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 रूलर्स, तो बोला जाता है कि मीन्स जैसे तैमूर हो गए, फिर उनके पापा हो गए, फिर उनके दादाजी हो गए, फिर उनके दादाजी, सपोज दैट ये हैं तैमूर। ओके, तो ये उनके डैड हो गए और ये इनके डैड हो गए। ठीक है, तो इस तरीके से हो गया कि 3 जनरेशन, मतलब ग्रेट 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 रूलर्स, तो वो उनके उनको फॉलो फॉलो अप करके चलते आते हैं। तो इस तरीके से ये मुगल्स की एक हिस्ट्री कंप्लीट होती है कि हु वर द मुगल्स एंड फ्रॉम वेयर दे ओरिजिन, और किस तरीके से वो हमारे मतलब उनकी भी एक ब्रीफ हिस्ट्री क्या है। होप यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ दिस मीन्स हु वर द मुगल्स एंड हु वर मंगोल्स एंड तैमूरियंस कौन थे, सारा कुछ मैंने यहाँ पर एक्सप्लेन कर दिया है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट विल अंडरस्टैंड इन माय नेक्स्ट वीडियो। सो टिल दैट टेक केयर।